क्या आपने भी कभी होमवर्क करने के लिए किसी और छोटे से आदमी की मदद ली है? शायद नहीं, लेकिन पैट्रिक ने ली थी। और उसके बाद क्या हुआ, ये कहानी सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। एक लड़का था जिसका नाम था पैट्रिक, जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट था। और जैसे हर बच्चे को होमवर्क करना पसंद नहीं था, वैसे ही उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रैक्टिकली यानी कि मैथ्स, इंग्लिश और हिस्ट्री इसके बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और एक तरह से वो उसके दुश्मन थे सब्जेक्ट। पैट्रिक को लगता था कि होमवर्क करना सबसे बोरिंग काम है। जब भी उसके टीचर होमवर्क देते तो वो कहता कि होमवर्क तो सिर्फ डम लोगों के लिए है। लेकिन उसके टीचर उसको हमेशा एडवाइस करते कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो अपने लाइफ लेसन कैसे सीखोगे। पर पैट्रिक पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। एक दिन पैट्रिक अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था और उसकी बिल्ली एक छोटे से चूहे के साथ खेल रही थी। जब पैट्रिक ने ध्यान से देखा तो वो कोई छोटा सा चूहा नहीं, वो एक छोटा सा एल्फ था, यानी कि जादुई आदमी था, बिल्कुल असली एल्फ जैसा। एल्फ ने पैट्रिक से विनती की कि प्लीज मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे या मुझे बचा लोगे तो तुम्हारी मैं एक विश जरूर पूरी करूंगा। पैट्रिक ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है अपना काम करवाने का, और उसकी टेंशन थी सिर्फ होमवर्क करवाना। तो वो उस जादुई आदमी को बोलता है कि तुम मेरा 35 दिन का होमवर्क करके दो। उसके बाद एल्फ ने हाँ बोल दिया। एल्फ तो मान गया, लेकिन एक बात समझ लो, वो एल्फ स्मार्ट नहीं था, बस जादुई था। उसने कभी स्कूल अटेंड नहीं किया, उसको मैथ्स नहीं आता था, ग्रामर तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी और हिस्ट्री को तो वो सुनकर बिल्कुल डर गया था। लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। पैट्रिक को अब लग रहा था कि अब काम उसका इजी हो जाएगा और उसको होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, पर हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। जब भी एल्फ को किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो चीख के कहता था पैट्रिक से कि पैट्रिक मुझे डिक्शनरी ला कर दो, पैट्रिक मुझे एक बुक दो जिसमें इस टॉपिक को कवर किया गया हो, या फिर ये इक्वेशन का मतलब मुझे समझाओ। पैट्रिक को रोज उसके साथ बैठकर हेल्प करनी पड़ती थी। डे नाइट हर सब्जेक्ट के लिए उसको हेल्प चाहिए थी पैट्रिक की। पैट्रिक ने कभी इतना मेहनत खुद के लिए नहीं किया था, पर वो सिर्फ एल्फ की मदद करना चाहता था। होमवर्क टेक्निकली एल्फ कर रहा था, बट एक्चुअली पैट्रिक सब कुछ कर रहा था। उसके बाद 35 दिन खत्म हो जाते हैं, एल्फ चला जाता है, यानी कि जादुई आदमी वहां से चला जाता है। पैट्रिक अब थोड़ा सा थक गया होता है क्योंकि उसने एक्चुअली 35 दिन तक अपना होमवर्क किया था। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो टीचर ने नोटिस किया कि पैट्रिक ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया है, पढ़ाई में इम्प्रूव हो गया है, वो ज़्यादा अटेंटिव था और डिसिप्लिन भी था और हर सब्जेक्ट में वो बेहतर हो गया था। तो बच्चों आप बताओ कि होमवर्क किसने किया, पैट्रिक ने या एल्फ ने? एक्चुअली जो होमवर्क था वो पैट्रिक ने किया था, बस एल्फ तो एक जरिया था। उस एल्फ के जरिए पैट्रिक मेहनत करना सीख गया था। इससे हमको लेसन ये मिलता है बच्चों कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। पैट्रिक ने भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली और आपको भी समझ जानी चाहिए। अगर आप भी पैट्रिक जैसे हो और होमवर्क बोरिंग लगता है तो याद रखना, अगर तुम भी एफर्ट दोगे तो तुम भी एक दिन टॉप कर सकते हो। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक सारी सिलेबस को कवर किया जाता है, तो डेली आकर यहाँ पर चेक कीजिए लेटेस्ट वीडियो कि आपके लिए कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा और द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।